बॉलीवुड में जब भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस के ऊपर आरोप लगता है, चाहे वो अश्लीलता का हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो, चाहे किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हो या किसी का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन जुड़ जाए, तो जब ये लोग के ऊपर कार्रवाई चलती है, ईडी या सीबीआई या एनसीबी, कई लोग पूछताछ करते हैं, तो जनता कहती है कि बस इनका काम तमाम हो गया, गए ये काम से, इनका करियर समाप्त। लेकिन होता कुछ नहीं है। वो बड़ी ही आसानी से घूम फिर कर चाय नाश्ता करके अपनी जिंदगी में वापस लौट आता है और उसे मिलता है तो सजा नहीं मिलता है, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन मिलती है, जमकर पब्लिसिटी मिलती है, जिसका फायदा उसे आने वाली फिल्मों में मिलता है। तरह तरह के ब्रांड्स तक उसके साथ जुड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन कानून के हाथ इन बड़े बड़े लोगों को टच तक नहीं कर पाते। और आप इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। इस देश में हर रोज न जाने कितने केस होते हैं, कितने लोगों की हत्या कर दी जाती है, कितने ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं, किस वजह से करते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और समय के साथ हर केस की फाइल मिट्टी में दब कर रह जाती है, उस पर इतनी धूल जम जाती है कि उसे उठाना तक कोई नहीं चाहता। इस देश का सिस्टम ही ऐसा है कि कोई गरीब इंसान गलती से भी कुछ गलत काम कर दे तो उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे निकल जाती है, लेकिन बड़े से बड़े लोग बड़े से बड़ा कांड कर डाले तो उन्हें एक सजा तक नहीं मिली। ऐसा तो हमारे देश का कानून है। कोर्ट ने अब जैकलीन फर्नांडिस को फ्रॉड वाले मामले में 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में जमानत दे दी है और कहा है कि जाओ दुनिया घूमो, जी लो अपनी जिंदगी। क्योंकि कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर चलती है, आपके इमोशन के आधार पर नहीं चलती है। यहाँ पर मैं कोर्ट की गलती नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोर्ट वही देखता है जो वकील उसे दिखाते हैं, जो सबूत उसके सामने पेश किया जाता है दोनों ही पक्षों के द्वारा। अब मान लीजिए कि किसी आदमी का मर्डर हुआ पड़ा है और मर्डर करने वाला मर्डर करके निकल गया, कोई शख्स आता है, उसे बचाता है और देखता है कि उसके पेट में चाकू वगैरह लगा है, तो उसे निकालता है कि शायद इसे समय पर हॉस्पिटल लेकर चले जाए। उसी दौरान या तो पुलिस आ जाए या कोई आ जाए तो देख ले कि अरे वाह इसी ने खून किया है, चलो इसे ही गिरफ्तार कर लेते हैं। तो वो इंसान की जिंदगी तो हो गई झंड। तो जिंदगी बचाने के लिए एक वकील हायर करता है वो, अगर वो वकील सही सही सबूत पेश कर दिया तो उसकी जिंदगी बच जाती है, निर्दोष साबित हो जाता है। लेकिन उसने सबूत पेश नहीं किए तो उसकी जिंदगी चौपट हो जाती है। तो कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पर चलता है। कोर्ट यही कह रही है कि जब ईडी भाई साहब आपके पास सबूत थे जैकलीन फर्नांडिस के लिए कि जैकलीन ने ये काम किया है, तो आपने अब तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये केस जो है 1.5-2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक ईडी वालों ने बस यही कहा है कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है, लेकिन जैकलीन को अरेस्ट ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ईडी की गलती है, ईडी की बहुत बड़ी गलती है। और इसी तरह से हर केस चलता है। अब श्रद्धा वाला केस देख लीजिए, जो आरोपी है आफ्ताब, उसने 35 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर गलती उस लड़की की भी है। गलती यह है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़कर 25 साल 20 साल पुराने प्यार को, अपने माँ बाप को छोड़कर, जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तुम 2 दिन के प्यार के लिए उन्हें छोड़कर चली जाती हो। ये कहती हो कि मैं अपने सारे डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। तो गलती किसकी है? बाद में इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन इंसाफ मिलता नहीं है। ये जो आरोपी है आफ्ताब, ये भी बड़ी ही आसानी से छूट जाएगा। भले इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन देख लेना ये छूट जाएगा 2-3 सालों के बाद। कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे और मीडिया अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएगी। इस तरह का कोई और केस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक केस और देहरादून में हुआ था, जहां पर एक इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी के 70 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन आज वो छूट गया है। तो ये आफ्ताब क्यों नहीं छूट जाएगा? आप सोच लीजिए ना कि हमारे देश के कानून में क्या है। सबूतों के आधार पर चलती है और सबूतों को तोड़ मरोड़ करना कोई बड़ा काम नहीं है। ये केस 6 महीने पहला, मेरे ख्याल से जून या मई महीने का है, तो अब तक न जाने कितने सबूत मिटाए जा चुके होंगे। कल को ये आरोपी जब वकील करेगा तो ये भी कह सकता है कि भाई पुलिस ने उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की थी, धार्मिक एंगल दे दिया जाएगा। बहुत सारे मामले जुड़ जाएंगे। आप किन किन मामलों को जोड़ेंगे? हो सकता है कि सारा केस उठाकर इनके माँ बाप के ऊपर ही डाल दिया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट जो है, कोर्ट की गलती नहीं होती है, कोर्ट तो सबूतों को देखती है। देखा जाए तो इस देश में बस कानून का मजाक बना रखा गया है।